बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मैं वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर एक बरेलवी था आदमी, जिसकी वीडियो तो मैं शुरू में नहीं लगा सकता, अगर आपके होते हुए पहुंचे तो आप उसको देख सकते हैं। वो ये बयान कर रहा था कि शिया का कलमा हम जैसा नहीं है, हमारा रोज़ा नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है। भाई आप लोगों का ना जो भी है, कलमे 6, अज़ान, नमाज, वज़ू, ये सब कुछ ना कादियानियों से मिलता है। शुक्र है हमारी कोई भी चीज़ आप जैसी नहीं है, क्योंकि आपकी तो हर चीज़ कादियानियों जैसी है। खैर, एक मशहूर गलतफहमी हम यहाँ पर दूर करते हैं कि नमाजें 5 हैं और अजानें 3 क्यों हैं। अहले सुन्नत का हमेशा से यही वतीरा रहा है कि ये खुद ही अपने तौर से मायने निकाल लेते हैं और अपने तौर पर वो मायने बयान करके अपनी आवाम को बयान कर करके अपना झूठा मज़हब सच्चा समझ करने की कोशिश करते हैं। तो आए चलते हैं, ये क्या ये इशू है। जब ये बात हदीस से साबित हो गई कि 2 नमाज़ों को एक साथ पढ़ना किसी की ज़ाती इजाज़त नहीं बल्कि प्यारे नबी की, हमने पिछली वीडियो में इसको साबित किया है, नमाज जमा पढ़ने का बयान, कि ये प्यारे नबी की सुन्नत है और अपनी उम्मत को खुद ऐसे करके दिखाया है। तो शिया सुन्नी मुहद्दिसीन के नज़दीक ऐसा करना दुरुस्त है, बल्कि हमने मुहद्दिसीन के कौल भी दिखाए हैं, ताबईन के कौल भी दिखाए हैं और सहाबा के भी। इसके अलावा जब 2 नमाज़ों को एक साथ पढ़ा जाता है तो इनके लिए एक ही अजान स्पीकर पर दी ली जाती है। इस पर हमारे अक्सर अहले सुन्नत बरादर ये सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि ऐसे बरादरान की खिदमत में अर्ज़ है कि सिर्फ शिया मकतबा फ़िक्र में ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत में भी इसका यही तरीका है। इस सिलसिले में बरादरान अहले सुन्नत के बड़े आलम लिखते हैं। अल्लामा अब्दुर्रहमान अल-जज़ैरी क्या लिखता है कि नमाज जमा करने का तरीका ये है कि पहले हस्बे मामूल बुलंद आवाज़ में मगरिब और की अजान दी जाए और अजान के बाद इतनी ताख़ीर की जाए कि जितनी देर में 3 रकत नमाज पढ़ी जा सके। इसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाए। फिर मस्जिद के अंदर ही ईशा के लिए अजान देना मुस्तहब है। ये अजान मनारे पे ना दी जाए ताकि ये ख्याल ना किया जाए कि हस्ब मामूल ईशा का वक़्त है, इसलिए अजान भी हल्की आवाज़ में दी जाए और फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी जाए। वाज़ेह रहे कि अक्सर शिया मसाजिद में यही मामूल है, ये नहीं कि पहली मरतबा अजान स्पीकर पर दे ली जाए, इसके बाद मस्जिद के अंदर ही बगैर स्पीकर के दूसरी नमाज के लिए अजान दी जाती है। लेकिन ये अजान देना ज़रूरी नहीं, जैसा कि अहले सुन्नत मुसन्नफ़ अब्दुर्रहमान अल-जज़ैरी लिखता है। ऐसा करना लेना मुस्तहब है और मुस्तहब इस काम को कहते हैं जो कर लिया जाए तब भी ठीक, ना किया जाए तब भी ठीक है। और शौकानी 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने की बहस में क्या लिखता है, जहाँ तक फ़िक़ह का तल्लुक़ है तो इसके नज़दीक जमा करने वाली दोनों नमाज़ों के लिए एक ही अजान काफ़ी है। शौकानी का भी यही कौल है। अलबत्ता इनके अलावा कामत अलग-अलग कही जाए। वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी क्या लिखता है जी, खान तसीरुल बारी के हाशिया पर लिखता है कि अहमद बिन हम्बल और इमाम और शाफ़ी के नज़दीक अगर 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी जाए तो पहली नमाज के लिए अजान कहे और दोनों नमाज़ों के लिए अलग अलग तकबीर इकामत कहे। अबू हनीफ़ा से मनकूल है कि पहली नमाज के लिए अजान और तकबीर यानी इकामत और दोनों कहे और दूसरी के लिए ना अजान कहे ना तकबीर। सफ़ा नंबर क्या है जी, 28। तो 28 तसीरुल बारी है जी और शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 534 पे आपको ये मिल जाएगी। शाया करदा तार्ज कंपनी कराची की है। अब ठीक है, आगे आते हैं जी। 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ते वक्त नबी करीम का सुन्नत तरीका। अलबानी अहले हदीस यानी कि वहाबी भी इसी चीज़ में, पहले तो हमने वो हनफी देवबंदी बरेलवी इकट्ठे रगड़ लिए ना, अब ये जाते जाते इनको भी दे जाएँ। मुहद्दिसुल असर अल्लामा नासिरुद्दीन बानी अपनी तहकीकी किताब फ़िक़ह अल हदीस जहाँ तर्जुमा शरह अल-हदार दर अल-बहिया का अलामा शौकानी के मोटे अल्फाज ये बयान करते लिखता है कि नमाज जमा करते वक्त एक अजान और 2 कामतें कही जाए। फिर लिखते जाबर से हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक तवील हदीस में मरवी है कि दौरान हज रसूलुल्लाह ने अरफात में वक्फ़ किया और फिर किसी ने अजान दी, फिर इकामत कही और आपने नमाज ज़ुहर अदा की, फिर इकामत कही, फिर आपने नमाज असर अदा की। तो ये जो शिया तरीक़ाकार है ये तो अहले सुन्नत की किताबों से भी साबित है और नबी की सुन्नत भी है। और इसके आगे है जी, आप बता दें ये कहाँ पे है, ये आपको फ़िक़ह अल हदीस तर्जुमा तशरीह अदारल बहिया सफ़ा नंबर 324 शाया करदा नुमानी कुतुब खाना लाहौर। मुमकिन है कि कोई शख्स ये मुगालता डालने की कोशिश करें कि ये 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना तो हज से मखसूस है, यानी कि अक्सर लोग कहते हैं ये तो हज पे ही होता है। तो जो जवाबन अर्ज़ है कि हम पिछले इब्ने अब्बास की ज़बानी लिख चुके हैं कि पैगम्बर ने मदीना में बग़ैर खौफ बारिश 2 नमाज़ें इकट्ठी करना
पढ़ना, इसके लिए अज़ान इक़ामत का सुन्नत तरीका भी यही है। इसकी वजाहत मुंदरजा वाला इबारत में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान से ज़ोहर और असर की नमाज़ें पढ़ाई और इनके लिए इक़ामत अलग अलग कही। इसलिए शिया भी 2 नमाज़ों के लिए सुन्नत का इत्तबा करते हैं और एक अज़ान देते हैं। तो हमारा अहले सुन्नत भाइयों से गुजारिश है कि वो जो शिया पर एतराज़ करते हैं ना कि इनकी नमाज़ें 3 हैं और अज़ानें भी 3 हैं और नमाज़ें ये 5 पढ़ते हैं, तो भाई ये सुन्नत का तरीका है। आप लोग अपनी किताबें पढ़ लिया करें, फिर चाहे शिया पर सुबह शाम जितनी मर्ज़ी बकवास किया करें, क्योंकि आप लोगों के पास इल्म तो होता नहीं है और ना ही आपने अपने इल्म हासिल करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो इन नासबी सुन्नियों को ज़रूर सेंड कीजिएगा।